अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा। दुनिया के अक्सर इंसान असली मालिक को छोड़कर दूसरों की भक्ति और उपासना करते हैं, क्योंकि उन लोगों को असली मालिक की पहचान नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपके सामने असली मालिक की कुछ क्वालिटीज को बयान करूंगा, ताकि हम उस मालिक को पहचान कर सिर्फ उसी की भक्ति और उपासना करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में सूरह इखलास सूरह नंबर 112 में फरमाता है, कुल हु अल्लाहु अहद। कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। वो अपने नाम में एक है, अपने काम में, अपनी क्वालिटीज में, अपनी पर्सनैलिटी में और अपनी भक्ति और उपासना में वो एक है। इसे हम एक मिसाल के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इस कायनात के एक से ज्यादा मालिक होते तो एक कहता कि आज सूरज ईस्ट से निकलेगा, दूसरा कहता वेस्ट से, तीसरा कहता नहीं नॉर्थ से निकलेगा, तो चौथा कहता साउथ से, जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता और इस कायनात का सिस्टम तबाह व बर्बाद हो जाता। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। सूरज हमेशा ईस्ट से ही निकला है और इस चीज को अल्लाह ताला ने कुरान में भी जिक्र किया। अल्लाह ताला सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 22 में फरमाता है, लौकान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर इस कायनात के एक से ज्यादा उपास्य होते तो इस कायनात का सिस्टम धर्म भरम हो जाता। तो ये इस बात का प्रूफ है कि इस कायनात का मालिक एक है और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इसी तरह अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाता है, अल्लाहुस समद। अल्लाह किसी पर निर्भर नहीं। इस बात से ये पता चला कि जो चीज किसी पर निर्भर हो जाए वो मालिक नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर इस दुनिया में कई महान इंसान आए जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिनकी लोग इज्जत करते हैं और इज्जत करना भी चाहिए, लेकिन ये लोग भी अपनी बेसिक नीड पर डिपेंड थे। जैसे कि ये लोग खाने पर, पानी पर, इसी तरह हवाओं पर डिपेंड थे, तो ये लोग मालिक नहीं हो सकते। और अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो पेड़ पौधे भी खाने पर, पानी पर, मिट्टी पर, इसी तरह हवाओं पर डिपेंड होते हैं और यही मामला सेम जानवरों में भी पाया जाता है। और अगर मैं सूरज की बात करूं तो सूरज भी अपने हीलियम गैस पर डिपेंड होता है और इसी तरह गैलेक्सी के दूसरे प्लैनेट भी ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड होते हैं। जबकि अल्लाह मालिक तो वो है जो किसी पर डिपेंड या किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि पूरी कायनात उस मालिक पर निर्भर और डिपेंड है। इसी तरह अल्लाह ताला तीसरी आयत में फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद। ना उसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी का औलाद है। और इसका एक मतलब ये भी है कि ना ही उससे कोई चीज निकली है और ना ही वो किसी चीज से निकला है। तो इस बात से ये पता चला कि जो किसी की औलाद हो या उसकी कोई औलाद हो वो मालिक नहीं हो सकता। और औलाद की जरूरत उन लोगों को होती है जिन्हें अपनी नस्लें या अपना साम्राज्य आगे बढ़ाना होता है, लेकिन सारी की सारी कायनात का मालिक अल्लाह ताला ही है, तो उसे अपना साम्राज्य आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला चौथी और आखिरी आयत में फरमाता है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बराबर कोई नहीं। इस बात से ये पता चला कि जो किसी के बराबर हो जाए वो मालिक हरगिज नहीं हो सकता। अगर हम इस दुनिया में अपनी नजरें दौड़ाए तो कई महान इंसान आए जो क्वालिटी की बिना पर एक दूसरे के आगे थे, लेकिन इंसान होने के एतबार से ये लोग बराबर थे। इसी तरह पेड़ पौधे और जानवरों की बात की जाए तो ये लोग भी क्वालिटी की बिना पर एक दूसरे से आगे और एक दूसरे से बड़े थे, लेकिन पेड़ पौधे और जानवर होने के एतबार से ये लोग एक दूसरे के बराबर थे। तो यही हमारा असली मालिक है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं तो हमें चाहिए कि हम इस असली मालिक की भक्ति और उपासना करें, इसके अलावा किसी और की भक्ति और उपासना नहीं करें। इसी चीज को अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 163 में फरमाता है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद
ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम सबका उपास्य एक ही उपास्य है, उसके सिवा कोई सच्चा उपास्य नहीं, जो बहुत ही दयालु और कृपालु है। और अगर आपको अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरी हस्ती में ये सारी क्वालिटीज मिलती है तो उस हस्ती का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर नहीं मिलती है तो इस आयत पर गौर कीजिए। वो आयत ये है कि अल्लाह ताला सूरह अनाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 162 में फरमाता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का रब है।